सभी को मेरे प्रणाम। आध्यात्म उपनिषद के 12वें सेशन के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आदरणीय पंडित वर्य जीतू भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से पिछले 3 महीनों से हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो अपने आप में एक अद्भुत ग्रंथ है और जो आध्यात्म का मार्ग है, अध्यात्म है, उसकी रियल समझ हमें इस ग्रंथ के माध्यम से मिलने वाली है। तो मैं स्वागत करता हूँ पंडित जीतू भाई शाह का जैन योग की इस मंच के ऊपर और उन्हें विनती करता हूँ कि आज के हमारे 12वें स्वाध्याय की शुरुआत करें। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप? बस बस बढ़िया। आप कैसे हो जीतू भाई? मैं ठीक हूँ। चलो હવે બોલો જી, આપણે સાહેબ બધા જોડાઈ ગયા છે, આપણા બધા સ્વાધ્યાય પ્રેમીઓ અમેરિકા થી, ન્યુઝીલેન્ડ થી, ઇન્ડિયા થી, ઇન્ડિયાના अलग अलग देश, अलग अलग राष्ट्रों थी। तो હવે आप शुरुआत करो આજના સ્વાધ્યાયની। हाँ, महोपाध्याय यशो विजय जी विरचित अध्यात्मोपनिषद ग्रंथ कद में छोटा है। महोपाध्याय यशो विजय जी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। 300 साल पहले विचरण करते हुए जब अष्टावधान का प्रयोग किया उन्होंने अहमदाबाद में, अष्टावधान के प्रयोग को देख करके उस समय के श्रावक आश्चर्यचकित हो गए थे। आज के जो शतावधान के प्रयोग है उससे ये अष्टावधान का प्रयोग और भी कठिन और क्लिष्ट होता था। ग्रुप बनाए जाते थे, 8 ग्रुप में, प्रत्येक ग्रुप में 8-8 व्यक्ति होते थे और एक एक व्यक्ति अलग अलग विषय के अलग अलग भाषा में प्रश्न पूछते थे और क्रम से व्युत्क्रम से, नंबर से और विषय से कुछ भी पूछा जाए, यशो विजय जी जो बाल मुनि थे वो उसका जवाब दे देते थे। ऐसी विशिष्ट प्रतिभा, बुद्धि प्रतिभा को देख करके उस जमाने में धनजी सुरा नाम के एक श्रावक के मन में ये बात आई कि यदि ये बाल मुनि को हम बनारस पढ़ने भेजते हैं तो आने वाले दिनों में बहुत सारा जैन शासन का अभ्युदय होगा। व्याख्यान पूर्ण होने के पश्चात वो गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज को विनती की। गुरु महाराज ने कहा कि आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम साधु हैं और बनारस जाने तक का, फिर वहां रह करके पढ़ने का और फिर वापस लौटने का खर्च बहुत लंबा चौड़ा है और इतने पैसे हमारे पास नहीं है। हमारी इच्छा तो पढ़ाने की है, लेकिन धनाभाव में हम ये कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे। धनजी सुरा ने उसी वक्त गुरु महाराज को कहा कि आप चिंता न करें, यहां से विहार करके बनारस पहुंचने तक का, बनारस में रहने का, पंडितों के पैसा, पंडितों के पारिश्रमिक का और वापस लौटते वक्त जो भी खर्च होगा, अहमदाबाद तक वापस लौटने का खर्च, वो सारा खर्च मैं वहन करूंगा। आप साधुओं को बनारस भेजिए, वहां से पढ़ करके आएंगे तो जिन शासन की सेवा बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। गुरु महाराज ने उनकी बात को गंभीरता से लिए। उपाध्याय यशो विजय जी अभी उपाध्याय नहीं बने थे, साधना काल चल रहा था, ज्ञानार्जन की क्रिया चल रही थी। उनको और विनय विजय जी को बनारस भेजने का निर्णय किया गया। महोपाध्याय यशो विजय जी की पूर्वावस्था
और गुरु और श्रावकों की बहुत बड़ी आशाओं को देख करके यशो विजय को बनारस भेजा गया था। बनारस में गुरु के पास रहते हुए उन्होंने दर्शन शास्त्र के ग्रंथों का अध्ययन किया। जो काम 12 साल तक अध्ययन करने पर संपन्न होता है, वो कार्य उन्होंने 3 साल में पूर्ण किया। एक साधु को पढ़ने के लिए बनारस तक भेजना पड़े, इतना परिश्रम करना पड़े और वहां रहना उस जमाने में कि जब श्रावकों के घर भी नहीं थे, ऐसी स्थिति में वहां रहना कितना कठिन और कितना कष्टदायक कार्य काल रहा होगा, ये हम आज सोचते हैं तो हमें पता चलता है। किंतु पढ़ाई करने के बाद ये यशो विजय जी इतने ज्ञानी बने, भारतीय दर्शन के ग्रंथों का अध्ययन किया, मीमांसा के पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा के गंभीर ग्रंथों का अध्ययन किया। गंगेश उपाध्याय के तत्व चिंतामणि का अध्ययन किया, जो सबसे क्लिष्ट ग्रंथ माना जाता है, सबसे कठिनतम ग्रंथ माना जाता है, उसका अध्ययन किया। और यशो विजय जी पहले जैन साधु हैं जिन्होंने जैन न्याय ग्रंथ को, जैन दर्शन के ग्रंथों को नव्य न्याय की शैली में प्रस्तुत किया। यानी कि उनकी जो व्याख्याएं लिखी वो नव्य न्याय की शैली में लिखी। नव्य न्याय की शैली से ग्रंथ के हार्द को, लेखक के हार्द को और आगम के रहस्य को समझना सरल हो जाता है। ऐसे अनेक ग्रंथों की रचना करते हुए जब जीवन की अंतिम अवस्था में पहुंचे थे, उस वक्त अध्यात्म योगी आनंद घन जी का परिचय होता है। महोपाध्याय यशो विजय जी 2 बात के जिक्र करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात की जिक्र करते हैं। एक है, गंगा नदी के किनारे पर बैठ करके उन्होंने सरस्वती देवी की साधना की थी। वो खुद लिखते हैं कि जब मैं बनारस पहुंचा और वहां गंगा नदी के किनारे पर बैठ करके सरस्वती देवी की साधना की, साधना करते करते गंगा नदी से सरस्वती देवी प्रकट होती है। प्रकट होकर के कपाल में तिलक करती हैं और कहती हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। साधना, चारित्र, जिज्ञासा, पुरुषार्थ, ये सब देख करके देवी को भी प्रकट होना पड़ा। यही बात बतलाती है कि यशो विजय जी की ज्ञान साधना कितनी गहन होगी। पढ़ाई खत्म हुई, वहां से आगरा गए। आगरा में उन्होंने बहुत अध्ययन किया। उस जमाने में आगरा में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अलग अलग प्रकार के विचारों का आदान प्रदान करते थे और एकांतवाद की प्रस्थापना करते थे। ये सबसे बड़ी गंभीर बात थी। जैन धर्म अनेकांतवादी है और कुछ लोग जैन होते हुए भी एकांतवाद की स्थापना करके जैन होने की बात करते थे। इसीलिए जैन, सच्चा जैन कौन हो सकता है, उसकी बात करते हुए उपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि जो स्यादवाद को जानता है, जिसकी वाणी में नए वाद हैं, और जो द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, वही सच्चा जैन है। और तत्व बुद्धि जिसकी परिणति है, वही सच्चा जैन है। इस प्रकार अनेक अलग अलग दृष्टिकोण से उन्होंने सच्चे जैन की व्याख्या करते हैं। खैर, वो बात हम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन जो बात कहनी है मुझे कि एक साधना की उन्होंने गंगा नदी के किनारे पर बैठ करके सरस्वती देवी की साधना की।
गुजरात वापस लौट आए। लौट आने के बाद उनके मन में ये भाव आया कि मेरे में सम्यक दर्शन है या नहीं। एक विचार, इस मनुष्य जन्म की प्राप्ति के पश्चात, जैन धर्म में जन्म पाने के बाद और श्रमणत्व का साधना करते हुए यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई तो मेरा ये जन्म, मेरा ये श्रमणत्व व्यर्थ जाएगा। इतने ज्ञानी, इतने प्रखर शास्त्रज्ञ, उनके मन में भी ये विचार आया कि मुझे सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक्त्व होना चाहिए। लेकिन सम्यक्त्व है या नहीं है, उसकी खातरी, उसका मतलब हमें विश्वास कैसे पैदा हो। हम तो मानते हैं कि हम सम्यक्त्वी हैं, हम सम्यक दर्शनी हैं, हम सम्यक दृष्टि को प्राप्त किए हुए हर एक व्यक्ति के मन में ये बात होती है। लेकिन क्या हमारे में सम्यक दर्शन है? यदि है तो उसका प्रमाण क्या, उसके साक्षी क्या? ये बात उनके मन में बार बार खटकती थी। बहुत साधना के बाद उनके मन में ये बात आई कि एक ऐसा जिनालय है भरूच में, और जहां मुनिसुब्रत स्वामी ने विचरण किया था। अश्वावबोध नाम का जिनालय, अश्व को बोध देने के लिए वहां पधारे थे मुनिसुब्रत स्वामी। उसकी स्मृति में वहां एक जिनालय बनाया। तो ये वो जिनालय के विषय में ये बात प्रचलित है कि वहां यदि आप उनके मंदिर में बैठ करके अठम तप की आराधना करके, तेला की आराधना करके, यानी 3 उपवास की आराधना करके परमात्मा के सामने संकल्प करके बैठते हैं तो आपका संकल्प परिपूर्ण होता है। वहां चले गए और वहां उन्होंने अठम तप की आराधना की। तीसरे दिन अठम तप की आराधना की पूर्णाहुति के दिन रात को देव प्रकट होते हैं और उनको कहते हैं कि आप में सम्यक दर्शन है। ये दोनों साधनाएं उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक विद्यार्थी अवस्था की साधना जो विद्या प्राप्ति की बहुत ही तलब दिखाती है, दूसरी साधना वो सम्यक दर्शन की, जैनत्व को प्राप्त करके जैन धर्म में और श्रमण धर्म की साधना करते हुए यदि सम्यक तो नहीं है तो हमारा सारा कार्य व्यर्थ हो जाता है। इसलिए उन्होंने ये साधना की और साधना करके ये प्रमाण प्राप्त कर लिया। दोनों देवों के द्वारा या देवी के द्वारा प्रमाण प्राप्त हुआ। ऐसे एक साधु जब आनंद घन जी को मिलते हैं, आनंद घन जी को मिलने का भी एक बहुत बड़ा निमित्त था जिसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। अभी तो हम आनंद घन जी के साथ जब मिलाप होता है तब उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। आनंद घन जी से मिलने से पहले महोपाध्याय यशोविजय जी की विद्वत्ता पूरे शासन में और जैन अजय में फैल गई थी और लोग उनके सामने आने से, मतलब विद्वान लोग उनके साथ शास्त्रार्थ करने से डरते थे कि उपाध्याय यशोविजय जी की प्रतिभा, बुद्धि प्रतिभा इतनी प्रबल है। एक बार एक छोटा सा दृष्टांत से आपको पता चलेगा कि एक पंडित आकर के उनके साथ शास्त्रार्थ करने आया और उन्होंने कहा कि भाई हमें ओष्ठ्य व्यंजन का प्रयोग नहीं करना है, हम जो भी बोलेंगे शास्त्रार्थ में उसमें ओष्ठ्य यानी प प ब भ म ये अक्षर आने नहीं चाहिए। ब्राह्मण पंडित ने ये आह्वान स्वीकार कर लिया और यशोविजय जी ने भी ये आह्वान स्वीकार करके शास्त्रार्थ प्रारंभ किया। ब्राह्मण पहले ही वाक्य में फंस गया। उसके पहले ही वाक्य में ओष्ठ्य व्यंजन का प्रयोग हुआ और वो हार गया। उसको पकड़ने का मतलब गलती हुई है वो कैसे समाज को और सभा को पता चले, इसके लिए उन्होंने
नीचे के होठ पर सिंदूर लगा दिया था, जिसे प बोलेंगे तो नीचे के होठ का सिंदूर ऊपर के होठ में छुएगा और वो होठ भी लाल हो जाएगा। तो इससे पता चल जाता था कि उनके वाक्य में ओष्ठ्य व्यंजन का प्रयोग हो चुका है और वो हार गया। महोपाध्याय यशोविजय जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और आधे घंटे तक बोलते रहे, एक भी शब्द में ओष्ठ्य व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ। ऐसा कोई नियम लेकर के यदि शास्त्रार्थ करने के लिए बड़ा बड़ा विद्वान, बड़े बड़े प्रोफेसर भी हार जाएंगे। तो ये बुद्धि प्रतिभा के धनी थे, बहुत बड़े बुद्धि प्रतिभा के धनी महोपाध्याय यशोविजय जी बहुत सारे ग्रंथ लिख चुके थे। अनेक अपने ग्रंथों में अकाट्य तर्कों को दे करके अनेक तार्किकों के तर्क को ध्वस्त कर दिया था। जब आनंद घन जी महाराज को, अध्यात्म योगी को मिले, तब उनके अहंकार नष्ट हो गया। उन्होंने कहा कि भाई, मैं विद्या के क्षेत्र में तो बहुत आगे बढ़ गया हूं, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में मैं शून्य हूं। बहुत लंबी चर्चा हुई आनंद घन जी के साथ, अध्यात्म योगी के साथ, और उनका सारा अहम पिघल गया, अहंकार नष्ट हो गया। और शास्त्र ज्ञान तो था ही, जैसे हम लोग यहाँ ये दृष्टांत का स्मरण कर सकते हैं कि श्रमण भगवान महावीर को मिलने से पहले गौतम स्वामी भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, पंडित थे, महापंडित थे, अनेक शिष्यों के, प्रकांड शिष्यों के गुरु थे। ये सारी बात होते हुए भी परमात्मा को जब तक नहीं मिले थे तब तक ज्ञान का अहम पड़ा हुआ था। परमात्मा को मिलते ही वो अहंकार नष्ट हो गया और गणधर भगवंत बन गए। द्वादशांगी की रचना कर दी, वही द्वादशांगी जो अनेक भव्यात्माओं के कल्याण में निमित्त बनी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब हम अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तब हमें अपने विकारों का दर्शन होने लगता है। अपने विकारों के दर्शन करने के लिए अध्यात्म योगी के संस्पर्श की, उनके संग की बहुत ही आवश्यकता होती है। महोपाध्याय यशोविजय जी अध्यात्म की बात करते हुए अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी के लक्षण की बात करते हैं। लक्षण पुस्तक पहुंचने के लिए शास्त्र की बात करते हैं। शास्त्र कैसा होना चाहिए उसकी बात हमने पिछले स्वाध्याय में देखी थी। शासना त्राण शक्तिश्च शास्त्रम इति परिकीर्त्यते। शासन जो करता है, मतलब हमारे अंदर जो गुण प्राप्ति हुई है उस गुणों का रक्षण करता है और जो दुर्गुणों से हमें बचाता है, वही शास्त्र है। पिछली बार एक और दृष्टांत हमने एक और दृष्टि से शास्त्र की व्याख्या की थी कि शास्त्र तो परमात्मा के वचन स्वरूप है। वो शास्त्र मतलब खाली अक्षर ज्ञान नहीं है, खाली अक्षरों का समूह या शब्दों का समूह नहीं है, कोई कहानी का ग्रंथ नहीं है, लेकिन एक ऐसा ग्रंथ है जो सर्वज्ञ के द्वारा जो बातें कही गई है उसका संग्रह जिसमें किया गया है वह शास्त्र है। और सर्वज्ञ कभी भी असत्य बोलते नहीं, क्योंकि असत्य बोलने के लिए जो सामग्री चाहिए, जो कारण चाहिए, वो कारण उन्होंने पहले ही नष्ट कर दिए थे। मतलब बीज को आप जला दो तो वृक्ष नहीं हो पाता है, चाहे बड़े मूल्यवान बीज हो, चाहे कितना भी महत्वपूर्ण बीज हो तो भी, और उत्तम जमीन भी मिल जाए, लेकिन जले हुए, गर्म किए हुए, नष्ट किए हुए बीज से वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें अंकुरित होने के सारे जो लक्षण है, सारे शक्ति है, उसको नष्ट कर दी गई होती है।
तो अंदर से जब शक्ति का विनाश हो जाता है तो आध्यात्मिकता पनपती नहीं है। इसलिए महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि ये ऐसे पुरुषों के वचन हैं जो जिन्होंने राग द्वेष आदि जो असत्य बोलने के लिए जो कारण चाहिए वो सारे कारणों को उन्होंने नष्ट कर दिए। इसलिए उन्होंने जो कुछ भी बोला है, जो कुछ भी कहा है, वो एकमात्र भाव उसमें निहित है। वो भाव है लोक कल्याण का, जगत के जीवों का कल्याण, कि मेरे रहते हुए मेरे से जितना भी लोगों का कल्याण हो सके ना मुझे करना चाहिए। वो कर किया उन्होंने, और वो वचनों का संग्रह ही आगम ग्रंथ है। उन आगम ग्रंथों को गणधर भगवंतों ने बनाया। परमात्मा खुद तो लिखने बैठे नहीं थे, लेकिन परमात्मा जो देशना देते थे उसको सुन करके गणधर भगवंतों ने उस उपदेश को सूत्रबद्ध किया, और समय समय पर अनेक आचार्यों ने उस पर टीकाएं लिखी, जिसके कारण आज हम परमात्मा के वचन के भाव को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ऐसे वचन, और उस वचन को जब हम पुरस्कृत करते हैं, मतलब उसको हम सम्मान दे करके उसके अनुसार क्रिया करते हैं, साधना करते हैं, तो हम परमात्मा को ही पुरस्कृत करते हैं, परमात्मा को ही आदर सम्मान बहुमान देते हैं। लेकिन कोई ये कहे कि मैं परमात्मा की भक्ति तो करूंगा लेकिन आगमों को नहीं मानूंगा, मतलब कि परमात्मा के वचनों को नहीं मानूंगा और परमात्मा को मानूंगा, ये वैसी ही स्थिति बनेगी कि एक बच्चा वो ये कहे कि मैं हर रोज माता और पिता की सेवा करूंगा, उनका मतलब हर रोज सिर दबाऊंगा, पैर दबाऊंगा, उनको जो चाहिए वो ला कर रखूंगा, लेकिन उनकी कोई बात नहीं मानूंगा, वो जो भी कहेंगे वो मानूंगा, मुझे उन पर भरोसा नहीं है, उनके वचन पर भरोसा नहीं है। तो ऐसे बच्चे को, ऐसे पुत्र को आप कैसा पुत्र कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ये पुत्र कार्य अच्छा कर रहा है लेकिन मनोदशा उसकी विकृत है, पिता की भक्ति करता है लेकिन पिता के वचन का स्वीकार नहीं करता है, पिता के वचन के अनुसार कार्य नहीं करता है, पिता जो कहे उससे उल्टा कार्य कर रहे हैं, तो पिता भी उनको अच्छा नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ एक बेटा है जो मतलब पिता की सेवा नहीं करता है लेकिन ये कहता है कि मैं पिता की सारी बातें मानूंगा, मेरे पास समय नहीं है इसलिए सेवा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो जो कहेंगे जैसा कहेंगे वैसा मैं स्वीकार करूंगा। तो ये जो भाव है वो बच्चे को पिता बहुत अच्छा मानेंगे, वो कहेंगे कि ये पुत्र बहुत अच्छा है, भले ही सेवा नहीं करता है। तो वचनों का जो आदर है, वचनों का सम्मान है, वो बहुत बड़ा है, जो हमें परमात्मा तक ले जाने में निमित्त बनते हैं। आगे चल करके हमें बताएंगे शास्त्र के वचन कहाँ तक आपको मददरूप हो सकते, सहायक हो सकते, उसकी चर्चा स्वयं महोपाध्याय यशो विजय जी करने वाले हैं। तो यहाँ शास्त्र की बात करते हुए महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि शास्त्र को जब आप पुरस्कृत करते हैं तो वितराग को ही पुरस्कृत करते हैं। आगे चलकर कहते हैं कि जब आप कुछ मूल्यवान वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसकी परीक्षा करते हैं। परीक्षा 3 प्रकार की है, कश छेद ताप। सुवर्ण को लेकर के कहते हैं, सुवर्ण लेने के पीछे भी, सुवर्ण का दृष्टांत लेने के पीछे भी महोपाध्याय यशो विजय जी का बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। वो कहते हैं कि शास्त्र केवल कागज का समूह, पन्नों का समूह नहीं है, वो सुवर्ण से भी मूल्यवान है। और जब आप सुवर्ण खरीदने जाते हैं तो सुवर्ण की परीक्षा करते हैं।
परीक्षा के 3 प्रकार है, कश, छेद और ताप। कश यानी घिसना, कसौटी के पत्थर पर सुवर्ण को घिसा जाता है। जब सुवर्ण को घिसते हैं तो कसौटी के पत्थर पर पीले रंग की सुवर्ण रेखा अंकित होती है। उसके रंग को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि ये सुवर्ण सही है या गलत है। पर इतना करने से भी सुवर्ण की परीक्षा पूर्ण रूपेण नहीं हुई है। कोई चतुर आदमी किसी धातु पर सुवर्ण का गिलेट लगा दे, सुवर्ण का आवरण चढ़ा दे, उससे वो सुवर्ण का नहीं बन जाता है, उसको काटना पड़ेगा। उसके बीच में कौन सी धातु है वो हमें देखनी पड़ेगी। तो दूसरा परीक्षण है छेद यानी काटना। काट करके देखा जाता है, उस टुकड़े को काटते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ बीच में कोई मिश्रित की हुई धातु तो नहीं है। कोई चतुर ठग आदमी वो ये इस तरह से मिलान कर देता है कि जिससे किसी को पता ही ना चले कि सुवर्ण में मिलान किया है कि नहीं किया है। तो तीसरी और अंतिम परीक्षा आती है, उसको जलाना। ताप से उसको भट्ठी में डाला जाता है और उसको पिघाला जाता है। पिघलने पर सुवर्ण धातु अलग हो जाती है, अन्य धातु अलग हो जाती है और फिर आपके मन में संशय नहीं रहता है। यहां तक की बात हमने पिछले स्वाध्याय में की। अब महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि ग्रंथ की भी परीक्षा कीजिए आप, केवल नाम से ग्रंथ को ग्रहण मत कर लीजिए। ग्रंथ को जब आप पढ़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले कर्ष उसकी परीक्षा कीजिए। कर्ष छे मतलब पहले घर्षण कीजिए, मतलब वो उसका नाम कैसा है। नाम राग उत्पन्न करने वाला है या राग को नष्ट करने वाला है, द्वेष उत्पन्न करने वाला है क्या। हमें उस पर गौर करना चाहिए कि हम कोई ग्रंथ लेते हैं तो उसका टाइटल कैसा है। नाम से ग्रंथ का परीक्षण करना। हम जब नए ग्रंथ निकलते हैं तो उसके नाम से ही उसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि भाई टाइटल बहुत अच्छा है इसलिए मूवी भी ठीक होगा। आजकल मूवी का या टीवी सीरियल का या अन्य किसी का युग है तो हम टाइटल से पकड़ते हैं कि भाई टाइटल कैसा है, उसका नाम कैसा दिया गया है। नाम से हमें पता चलता है। और जो लेखक होते हैं वो भी ये सोचते हैं कि मैं ऐसा आकर्षक टाइटल बनाऊं, आकर्षक ग्रंथ नाम तैयार करूं कि जिससे लोग ग्रंथ पढ़ने के लिए लालायित हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कुछ कुछ ग्रंथ हॉट होते हैं, मतलब बहुत लोग उसको पढ़ते हैं, उस ग्रंथ को पढ़ने के लिए लालायित होते हैं। जैसे कोई ग्रंथ होता है तो उस ग्रंथ का पढ़ना बहुत ही रोचक होता है और लोग पढ़ते हैं। उसको खरीदने के लिए लाइनें लगती है, उसमें रात भर खड़े रहते हैं। और एक ग्रंथ भारत में छपा था, देवकीनंदन खत्री का था। उसका जो ग्रंथ छपा, उस ग्रंथ को पढ़ने के लिए हिंदी में लिखा, उन्होंने नॉवेल लिखी थी। और उस नॉवेल को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखा। जो नॉन हिंदी थे, जो विदेशी लोग थे, वो भी उस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश करते थे क्योंकि उस ग्रंथ का टाइटल इतना कैची था, उतना आकर्षक था कि लोग भाषा भी सीखने लगे। तो ऐसे कई ग्रंथ हैं। ला मिजरेबल जैसे विक्टर ह्यूगो का है, या शेक्सपियर्स के ग्रंथ हैं, या अन्य ग्रंथकारों के ग्रंथ हैं। आज के युग में भी ऐसे ग्रंथ लिखे जाते हैं। लेकिन ये यशो विजय जी चेताते हैं, वो कहते हैं कि भाई नाम से तो आप आकर्षित हो गए, लेकिन नाम से आकर्षित हो जाने से कोई काम नहीं चलेगा। आप अब दूसरी परीक्षा कीजिए, दूसरा परीक्षण कीजिए। तो एक तो
पढ़ना बहुत आवश्यक है। पढ़ने के लिए ग्रंथ का नाम पढ़ना आवश्यक है। ग्रंथ के नाम से आप आगे बढ़ोगे तो फिर उसमें क्या लिखा गया है, छेद, दूसरा परीक्षण है छेद। मतलब कि उसके थोड़े पन्ने पलट करके देखिए कि उसमें जो नाम दिया गया है उसी के अनुसार लिखा है कि केवल मोह उत्पन्न करने के लिए ही ग्रंथ का नाम आकर्षक बना दिया गया है और अंदर युद्ध की कथा है, प्रेम की कथा है, माया की कथा है, चोर की कथा है, लोभ की कथा है, क्या कथा है, कैसी कथाएं लिखी गई है, उसको थोड़े पन्ने पलट करके देखिए। और तीसरी और महत्वपूर्ण परीक्षा है कि उसको पढ़ करके आप थोड़ा बहुत भी जितना जानते हैं उसके आधार पर ये देखिए कि आगमोक्त शास्त्रोक्त बातें कही है कि केवल लेखक ने अपनी महत्ता बढ़ाने के लिए यदवा तदवा लिखा। कल हमने एक नाटक का प्रयोग हीर विजय सूरी और अकबर बादशाह का देखा। ये एक बहुत बड़ी रोचक घटना है कि हीर विजय सूरी जो एक जैनाचार्य, अकबर जैसे सम्राट को, क्रूर, हिंसक और व्यभिचारी ऐसे राजा को जैन धर्मी बना दिया था। उस जमाने की बात है। हीर विजय सूरी, उनके एक बड़े गुरु भाई थे, दीक्षा में बड़े थे, धर्मसागर उनका नाम था। धर्मसागर जी बड़े होते हुए भी जब आचार्य पदवी की बात आई कि किसको आचार्य पदवी दी जाए, शास्त्रोक्त नियम के अनुसार और बड़े होने के नाते धर्मसागर को ही आचार्य पदवी मिलनी चाहिए थी, यानी धर्मसूरी ही आचार्य बनने चाहिए थे। लेकिन धर्मसागर इतने आत्मार्थी थे, बहुत ही गंभीर, बहुत ही आत्मार्थी। उन्होंने देख लिया था कि मैं, मेरी खुद की साधना के लिए तो मैं उपयुक्त हूं, लेकिन पूरे शासन के बागडोर संभालने के लिए मैं सक्षम नहीं हूं। उन्होंने गुरु के पास जाकर के कहा कि मुझे आचार्य पदवी नहीं चाहिए, मैं आचार्य बनना नहीं चाहता हूं, आप हीर विजय, हीर हर्ष को आचार्य बनाइए। उन्होंने आचार्य पद का अस्वीकार किया। वो इसलिए अस्वीकार किया कि मेरे से ज्यादा उपयुक्त और मेरे से ज्यादा संपन्न यदि कोई साधना की दृष्टि से, आराधना की दृष्टि से और प्रभाव की दृष्टि से हीर विजय जी है, उनको आचार्य बनाओगे तो जिन शासन के लिए बहुत बड़ा अभ्युदय काल होगा। उन्होंने अस्वीकार किया। हीर विजय को आचार्य पदवी दी गई और आचार्य हीर विजय सूरी बने। अब एक ग्रंथ लिखा था धर्मसागर जी ने, उस ग्रंथ का अध्ययन करते हुए विवाद होने लगे, शासन में विवाद होने लगे। तो संघ ने उस वक्त मिल करके ये निर्णय लिया कि ये धर्मसागर के ग्रंथ की जितनी भी नकल उपलब्ध है वो सारी नकलें इकट्ठी करो और उसको जल शरण करो, यानी जल में डाल दिया जाए, नदी में या समुद्र में उसको डाल दें। जैसे ही कागज अंदर पड़ेगा तो वो 2, 4, 5, 10 दिन में कागज नष्ट हो जाएगा, ग्रंथ भी नष्ट हो जाएगा। तो धर्मसागर जी ने कहा कि जिस ग्रंथ से समाज में, शासन में विवाद होता है तो उस ग्रंथ को रखने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उसको जल शरण कर दिया जाए, उससे मुझे कोई दुख नहीं होगा। तो लेखक का ये स्वभाव, ये जागृति, ये ग्रंथ की महत्ता है और उसमें क्या लिखा है, वो सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। वही ताप परीक्षण है।
तो महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि ग्रंथ को सुंदर महंगे पन्ने पर लिखा हो, बड़े से बड़े प्रेस में छपा हो, अच्छे से अच्छा बाइंडिंग किया हो, बहुत सुंदर सजावट की हो, उतने मात्र से आप ग्रंथ के प्रति मोहित ना हो, उससे लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। कई लोगों को नॉवेल पढ़ने की बहुत बड़ी इच्छा होती है, नई नई नॉवेल पढ़ लेते हैं, जितनी भी नॉवेल आती है वो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो व्यर्थ है। वो इसलिए कि उससे राग और द्वेष की वृद्धि होती है, उससे अंदर एक प्रकार की भावना धीरे धीरे पनपती है। आज के जमाने में हम टीवी सीरियल देखते हैं, आज के जमाने में अलग अलग मूवी देखते हैं, और उसके पीछे हमारा मन लगा रहता है और उसका प्रभाव हमारे मन पर बहुत लंबे समय तक रहता है। इसलिए केवल नाम से आकर्षित होकर के कभी भी हमें उसका चयन नहीं करना चाहिए। एक बात कही, दूसरी बात की उसका परीक्षण कीजिए कि जिस नाम से हमें आकर्षण पैदा हुआ है वही चीज उसमें कही गई है या अन्य कोई चीज कही गई। कई बार आज के युग में बहुत बड़ी विचित्रता है। आज का युग जो इतना विचित्र है कि आपको बहुत ही बड़े अच्छे आकर्षक टाइटल दिखाएंगे, टाइटल को देख करके आप उस टीवी सीरियल को देखने लगते हैं। पहले के युग में तो ये नियम बनाया था सरकार के पास, सारे टीवी के नियम उनके कंट्रोल में रहते थे। आज तो बहुत सारे चैनल हैं और इतने कड़े नियम भी नहीं रहे हैं, इसलिए टीवी चैनल सारे स्वतंत्र हो चुके हैं और जिस तरह रबड़ खींचा जाता है उस तरह कहानी खींची जाती है। पता ही नहीं होता है कि कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ उसका अंत होगा। कौन माँ थी, कौन बाप था, कौन बेटा था, कौन पुत्र था, कौन पत्नी थी, कुछ भी पता नहीं रहता है। पत्नी उसी और पात्र में आ जाती है, पुत्र कहीं और चला जाता है, पत्नी की जगह पर दूसरी औरत आ जाती है और फिर वो औरत चली जाती है, कोई तीसरी आ जाती है। ऐसे अंतहीन कहानी बना देते हैं और सब कुछ अंदर डालने की कोशिश करते हैं, लंबी खींचते जाते हैं और हमें आनंद आता जाता है, क्योंकि आज के टीवी चैनल वाले को या मूवी बनाने वाले को मानव जात के जो मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं उनका पता चल गया है कि लोगों को कौन सी चीज अच्छी लगती है, कौन सी चीज लुभाती है, कौन से दृश्य लुभाते हैं, और उतने मात्र से हम वही चैनल देखने के लिए लालायित हो जाते हैं। तो आज हमारे पास आईपैड है, हमारे पास स्मार्टफोन है, उसमें देखते रहते हैं, उसको नहीं छोड़ सकते हैं। पत्नी को छोड़ सकते हैं, पुत्र को छोड़ सकते हैं, खाना छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, पर वो मोबाइल नहीं छूटता है। क्यों नहीं छूटता है? तो हमें वो मूवी देखना है, हमें वो चित्र देखने हैं, हमें वो देखना है। तो ये प्रभाव यशो विजय जी कहते हैं कि धीरे धीरे मानव के मन के अंदर ये सारे प्रभाव राग और द्वेष के इतने घने बनते जाते हैं। इसलिए आप जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ भी देखना चाहते हैं, जो कुछ भी आप ग्रंथ लेकर के उसका स्वाध्याय करना चाहते हैं, उसका परीक्षण कीजिए। बिना परीक्षण किए आप यदि पढ़ोगे तो वो लाभ की जगह पर हानि होने की पूरी संभावना। हमारे चित्त पर उसके संस्कार पड़ जाते हैं और उसके कारण हमारे मन के अंदर कषाय उत्पन्न होते हैं, धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं, गहराई में चले जाते हैं, बहुत लंबे समय तक रहते हैं और फिर हम उसका प्रयोग भी करते हैं उत्सुकतावश। हमें होता है कि ये मूवी में जैसा कहा गया वैसा हम करें तो क्या फर्क पड़ता है। आज का युग बदल गया है, आज जमाना बदल गया है, तो कर लो, एक बार मौज कर लो, फिर उससे जो विनाश होता है, उससे जो नुकसान होता है, तब पता चलता है कि ये नहीं किया होता तो अच्छा होता।
इसलिए महोपाध्याय यशो विजय जी अध्यात्म के विषय में जो साधना करना चाहते हैं, जो स्व का कल्याण करना चाहते हैं, जो स्व के उत्कर्ष की बात करना चाहते हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ी बात करते हैं कि शास्त्र सुवर्ण से भी मूल्यवान है। सुवर्ण खरीदते वक्त जिस प्रकार से एक सामान्य आदमी भी परीक्षण करता है, तो ग्रंथ के लिए परीक्षण करना चाहिए, शास्त्र को पढ़ने के लिए भी परीक्षण करना चाहिए। परीक्षण पर भार देते हैं, जोर देते हैं, वो कहते हैं कि परीक्षण करो। केवल ग्रंथ के नाम से, धर्म संग्रह किसी ग्रंथ का नाम, धर्म मीमांसा नाम, मीमांसा नाम है। तो मीमांसा का अर्थ होता है पूजनीय विचार। मीमांसा शब्द प्राकृत संस्कृत है और उसका अर्थ होता है पूजनीय विचार। और किसी ग्रंथ का नाम मीमांसा, धर्म मीमांसा, कर्म मीमांसा, शास्त्र मीमांसा, वो लिख दिया गया हो और आपको मन में याद आए कि भाई ये तो धर्म मीमांसा है। लेकिन उस धर्म मीमांसा करते हुए लेखक ने उसमें अन्य धर्मों की निंदा की, अन्य धर्मों के बात करते हुए उनके दोष दिखाए गए हों। वो दोष राग द्वेष को प्रेरित करने वाले, तो ऐसे ग्रंथ को पढ़ना नहीं चाहिए। जिस ग्रंथ को पढ़ करके हमारे मन के अंदर विकार पैदा हो, वैसे ग्रंथ कतई भी नहीं पढ़ना चाहिए। और उसका एकमात्र कारण है कि वो विकार उत्पन्न करते हैं। इसलिए आवश्यक यह है कि नाम यानी छेद से परीक्षण कीजिए, कश से परीक्षण कीजिए, फिर बाद में छेद से, मतलब बीच में से कोई पन्ना पढ़ करके आप देखिए कि वो उपयोगी है आपके लिए, वो ग्रंथ महत्वपूर्ण है कि नहीं, और थोड़ा गहनता से कि वो ग्रंथ, ये ग्रंथ मेरे जीवन में कोई परिवर्तन लाने में सक्षम है कि नहीं है। इतना परीक्षण करके ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। तो मैं मीमांसा की बात करूं, एक ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्य के अर्थ मतलब रहस्य है, सत्य के रहस्य को प्रकाशित करने वाला ग्रंथ। अब ग्रंथ है, ग्रंथ के लेखक भी महात्मा है, और कोई भी इस ग्रंथ के नाम को पढ़ेगा तो उनको लगेगा कि भाई मुझे तो सत्य के रहस्य को जानना है, उसके रहस्य को मुझे समझना चाहिए। वो ग्रंथ लेकर के उसको पढ़ने लगेगा, तो अंदर वितराग के धर्म की, वितराग की बातों की निंदा की गई, बहुत बड़ी निंदा की। लोग ये ग्रंथ पढ़ करके जैन धर्म के विरोधी हो गए। ये सब देखा, तब आत्माराम जी महाराज ने सोचा कि ये नाम तो बड़ा लुभावना है, तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। उसका नाम रखा अज्ञान तिमिर भास्कर। अज्ञान मतलब अज्ञानता, तिमिर यानी अज्ञान के अंधकार को, भास्कर मतलब सूर्य। अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य समान ये ग्रंथ है। मतलब आपको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना हो तो पहले अज्ञान तिमिर भास्कर पढ़ लेना चाहिए। दोनों एक समकालीन थे, दोनों ग्रंथों के लेखक समकालीन थे। दोनों ग्रंथों के लेखक समाज में प्रतिष्ठित थे, बहुत प्रतिष्ठित थे। एक तरफ सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के लिए कहा जाता है कि इस भारतीय परंपरा में कुछ बहुत बड़े संत हुए, उसमें उनका नंबर आता है, बड़े बड़े संतों के सूची में उनका नंबर आता है। और जैन धर्म में जितने बड़े बड़े आचार्य हुए हैं उनकी सूची में आत्माराम जी महाराज का नंबर आता है। दयानंद सरस्वती जब साधु नहीं बने थे, उस समय की एक बात है कि घर पूरा परंपरावादी था और क्रियावादी था, रूढ़ था, जड़ था, जड़ क्रिया को मानते थे और जड़ क्रिया के बिना उनको खाना पीना नहीं मिलता था।
तो उन्होंने कहा कि भाई शिव जी की पूजा किए बिना तो खाना नहीं मिलेगा तुम्हें, पहले पूजा करके आओ। तो एक दिन वो पूजा करने गए शिव जी की, यानी कि शिवलिंग की पूजा करने गए, तो शिवलिंग पर एक चूहा घूम रहा। तो उन्होंने कहा कि शिव जी को चूहे से भी नहीं बच पाए, मतलब चूहा को भी रोक नहीं पाए, तो मुझे कैसे बचा पाएंगे। और वो विद्रोही क्रांतिकारी हो गए और वेदों के अर्थों को उन्होंने अलग ढंग से प्रकाशित। ये सब बातें तो बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन जब जैन धर्म की बात आई तो अभिनिवेश, अपने धर्म का अभिनिवेश प्रकट हो गया और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ नाम से तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ दिखाई देता है, लेकिन अंदर निंदा की गई है और तत्व की निंदा। मतलब मैं एक दूसरे ग्रंथ की बात में ये थोड़ा विस्तार से इसलिए कह रहा हूं कि ग्रंथ के नाम बड़े लुभावने होते हैं और हम पढ़ने के लिए लालायित हो जाते हैं और हमारे जीवन के महत्वपूर्ण वर्षों को, समय को हम गंवा देते हैं। ब्रह्म सूत्र सांकर भाष्य एक बहुत बड़ा ग्रंथ, जो भारतीय संस्कृति के अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। एक तरफ मैंने सत्यार्थ प्रकाश की बात कही, संत के द्वारा लिखा गया ग्रंथ, बहुत बड़े संत थे दयानंद सरस्वती, उनका जीवन भी बहुत ही रोचक है और उन्होंने संतत्व के साधना करते हुए कहां से कहां तक पहुंचे थे। उनको भी जहर दे दिया गया था, वो खुद जानते थे कि मुझे जहर दे दिया गया है और उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे। राजा खुद उनको बचाना चाहता था, पर उन्होंने ये देख लिया था कि मृत्यु अब नजदीक आ रही है, तो मुझे जिजीविषा, जीने की आशा नहीं रखनी चाहिए, और वो मृत्यु को स्वीकार कर लिया। तो इतने बड़े संत, उन्होंने ये सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा। दूसरी तरफ एक शंकराचार्य, बहुत बड़े भारतीय परंपरा के संत, उन्होंने सत्यार्थ ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य, ब्रह्मसूत्र पर शंकर नाम का भाष्य लिखा। शंकर भाष्य में उन्होंने अनेकांतवाद पर बहुत बड़ी आलोचना लिखी। अब आलोचना लिखी तो अनेकांतवाद गलत है, अनेकांतवाद तो वो है कि जिससे कोई तत्वबोध नहीं होगा। ऐसे 8 दोष, बड़े बड़े दोष उन्होंने बताए कि अनेकांतवाद, अनेकांतवाद जैसा कोई वाद नहीं है, तो संशयवाद है, ये मिथ्यावाद है। इस प्रकार से उन्होंने 8 बड़े बड़े दोष दिखाए। तो ब्रह्मसूत्र शब्द पढ़ करके हम ब्रह्म यानी ब्रह्मत्व का बोध कराने वाले सूत्र ऐसा मान करके हम उसके भाष्य को पढ़ेंगे तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई गलत, ये सारे स्यादवाद भी गलत है, अनेकांतवाद भी गलत है। अनेकांतवाद गलत है तो उनके उपदेशक भी गलत होंगे, उनके उपदेशक गलत हैं तो उनके सिद्धांत गलत हैं, और उनके उपदेशक गलत हैं तो सारे ग्रंथ गलत हैं, और सारे ग्रंथ गलत हैं तो उनके ग्रंथ को पढ़ना क्यों चाहिए। उसकी बजाय तो हम नॉवेल ही पढ़ लें, गलत बातों को पढ़ने से क्या फायदा। तो हम एक बहुत बड़े आत्म लक्ष्य को प्राप्त कराने वाले ग्रंथों की परंपरा को छोड़ करके अन्य परंपरा में फंस जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। उपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि काश आपने केवल कश से परीक्षण किया, नाम से ही परीक्षण कर लिया तो आप फंस सकते हैं। छेद से भी परीक्षण कीजिए और ताप से भी परीक्षण कीजिए। उसको देखिए आप कि आपको पढ़ते हुए कैसा लग रहा है। आप अंदर राग द्वेष में फंस रहे हैं, आपके अंदर कामनाएं उत्पन्न, इच्छाएं उत्पन्न होने लगती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 3 परीक्षण के ग्रंथ के लिए परीक्षण करते हैं। ग्रंथ के परीक्षण की पद्धति उन्होंने बताई कि किस प्रकार से आप परीक्षण करेंगे। नाम आप पढ़ोगे, लेखक का नाम पढ़ोगे। आज अनेक ऐसे लेखक हैं जिसके कहानियां, जिसके मूवी, जिसकी बातें हमें अच्छी लगती है लेकिन उतनी अच्छी नहीं होती है। उसके लिए पहला कश परीक्षण, नाम के बारे में
केवल नाम को पढ़ करके हमें आगे नहीं बढ़ना है। उसको देखिए आपकी ये लुभावना है, ये सत्य बात कह रहे हैं या कैसी बात कह रहे हैं। दूसरी बात छेद की बात और तीसरी ताप की बात, ये तीनों का परीक्षण करते हुए ही हमें ग्रंथ को स्वीकार करना चाहिए। और ये केवल अन्य धर्मों के ग्रंथों के लिए नहीं कह रहे हैं, स्वधर्म के, अपने धर्म के ग्रंथों के लिए भी कह रहे हैं। और आगे चलकर ये कहेंगे, महोपाध्याय यशो विजय जी कहेंगे कि भाई कई ऐसी ग्रंथ है जो जरूरी है पढ़ने की आवश्यकता है। तो वो भी बात कहेंगे कि यदि आपकी बुद्धि परिपक्व हो गई है, आपका मन परिणत हो चुका है, तो कोई भी चीज पढ़ सकते हैं आप। लेकिन पहले से ही अभी आप कोई भी चीज पढ़ोगे तो मार्ग भ्रष्ट होने के, विचार भ्रष्ट होने के बहुत बड़े चांसेस रहे। मार्ग भ्रष्ट हो जाएंगे तो मार्ग के प्रति ही अरुचि पैदा हो जाएगी। विचार भ्रष्ट हो जाएंगे तो अच्छे विचार को आप गलत मानेंगे और गलत विचार को अच्छे मानेंगे। आज के जो चारित्रशील, सत्य आदि धर्म की साधना करने वाले को आप ऑर्थोडॉक्स मानेंगे, और जो सिद्धांतवादी है उनको तो आप कहोगे कि भाई ये तो जड़ हैं, उसके साथ व्यवहार ही नहीं करना चाहिए। लेकिन जो विकारी है, उन्मुक्त है, भ्रष्टाचारी है, चोर है, उनको आप सफल मानोगे। उनको कहोगे कि भाई ये देखो कितना कर्मठ है, कितना पैसा कमा लिया। पैसे किस मार्ग से कमाए उसकी चर्चा हम नहीं करते हैं, लेकिन हम उनको सफल मानने लगते हैं कि ये तो बहुत ही सफल है। तो ये सारी बातें हमें देखनी है। देख करके हमें ग्रंथ का चयन करना है, शास्त्र का चयन करना है। शास्त्र को फिर एक बार अपने परीक्षा से खरे उतरे हुए ग्रंथ को आप जब पढ़ते हो तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। हरिभद्र सूरी की बात हम देख सकते हैं, सिद्धर्षि गणि की बात देख सकते हैं कि सिद्धर्षि गणि पढ़ने गए थे बौद्ध मठ में, गुरु के मना करने पर भी। वो भी बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही बुद्धि के धनी थे, लेकिन गुरु की आज्ञा नहीं होते हुए भी पढ़ने गए। बार बार उनके मन में संशय पैदा होता था कि नहीं, जैन धर्म की बजाय बौद्ध धर्म सही है। गुरु ने देखा कि ये बार बार चंचलता के कारण आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो उनको एक ग्रंथ पकड़ा दिया, ललित विस्तरा, समदर्शी आचार्य हरिभद्र का ग्रंथ था। पढ़ा उन्होंने, मति स्थिर हो गई। अनेक ग्रंथों को पढ़ने पर भी जिनकी मति स्थिर नहीं हुई थी, वो एक ग्रंथ के कारण स्थिर हो गए। और उन्होंने ये ग्रंथ को पढ़कर ही जगत की सर्वश्रेष्ठ उपमा की कथा लिखी, लंबी कथा। छोटे छोटे उपमाओं की कथाएं तो मिलती है बहुत, विश्व के कथा साहित्य में अनेक कथाएं मिलती है, लेकिन लंबी, इतनी लंबी कथा लिखी उन्होंने कि विश्व की पहली रूपक कथा बनी और विश्व की लंबी रूपक कथा हमें प्राप्त होती है। तो ये हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार से कौन से ग्रंथ को पढ़ते हैं, उसको, उसके नाम को, उसका परीक्षण कीजिए, उसके अंदर क्या लिखा है उसका परीक्षण कीजिए, और उसके संपूर्ण ग्रंथ में क्या विषय आता है उसका परीक्षण करके ही हमें ग्रंथ को, शास्त्र को पढ़ना चाहिए, पकड़ना चाहिए। और उसी ऐसे भले ही जीवन में एक ही ग्रंथ पढ़ा जाए, एक ग्रंथ से भी कल्याण हो जाएगा, उस ग्रंथ के एक वाक्य से भी कल्याण हो जाएगा। अनेक शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी यदि आपने सही शास्त्र चुना है। तो यदि आपने सही शास्त्र चुन लिया है तो आपके नैया, आपका नाव सामने किनारे पर पहुंच ही जाएगा। तो ये बात है अध्यात्म के क्षेत्र में
सबसे पहली बात करते हैं कषक छेद ताप की बात करते हैं। परीक्षण करके आप उसको पकड़िए, परीक्षण करके आप यदि काम करते हैं तो आपको पछताने का वक्त नहीं आएगा। मैं यहाँ इतना कह करके आज के स्वाध्याय को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच जीतू भाई, बहुत ही सुंदर आज का सेशन रहा। आपने तो आज के सेशन में बहुत सारी हमें यशो विजय जी महाराज साहब है, ऐसे आध्यात्म के क्षेत्र में बड़े हुए साधु संत हैं, उनके जीवन की घटनाएं बताई, और बहुत ही सुंदर तरीके से आज आपने इसके ऊपर भार दिया कि शास्त्र सिर्फ पन्ने नहीं है, बट सुवर्ण से भी वो अधिक मूल्यवान है। और जिस तरह सुवर्ण को हम 3 रित से उसकी परीक्षा करते हैं, उसी प्रकार शास्त्र का चुनाव करते समय भी हमें 3 प्रकार से उसकी परीक्षा करनी चाहिए। और कस ताप छेद को ही आपने बताया कि कस यानी कि शास्त्र की नाम से परीक्षा करनी चाहिए, फिर छेद यानी कि बीच में से पन्ने फेर के उसको एक बार थोड़ा चेक करना चाहिए, और ताप यानी कि और थोड़ा गहनता से उसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, और उस प्रकार हमें शास्त्र की परीक्षा करके उसका चयन करना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर आज का सेशन रहा। किसी को कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। प्रदीप जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जीतूभाई। जी प्रणाम। આપણે શરૂઆતમાં જ એક શબ્દ પ્રયોગ કરેલો નવ્ય ન્યાય, એનો અર્થ શું કરવો સાહેબ? ન્યાય એક દર્શન નું નામ છે। ભારતની અંદર 6 દર્શન જેને ષડ દર્શન કહેવાય છે, એ અત્યંત પ્રચલિત સંખ્યાના રૂપે માનવામાં આવે છે। એ 6 દર્શનમાં પહેલું દર્શન છે પૂર્વ મીમાંસા। પૂર્વ મીમાંસા એ વેદ છે। ઉત્તર મીમાંસા એ બીજું દર્શન, એટલે ઉપનિષદનું દર્શન તેને ઉત્તર મીમાંસા કહે છે। પૂર્વ મીમાંસામાં કર્મકાંડ આવે છે, ઉત્તર મીમાંસામાં જ્ઞાનની વાત આવે છે। ત્યાર પછી સાંખ્યની વાત આવે છે, સાંખ્ય દર્શન। સાંખ્ય દર્શન પુરુષ અને પ્રકૃતિની વાત કરે છે। પુરુષ અને પ્રકૃતિને જે છૂટા પાડી શકે એવા તત્વોની વાત આવે છે। સત્વ રજસ તમસની વાત આવે છે। મહદ બુદ્ધિ અને અહંકાર તત્વની વાત આવે, પછી સત્વ રજસ અને તમસ આવે, પછી 5 કર્મેન્દ્રિય આવે, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય આવે। એવી રીતે 25 તત્વોની વાત, અને 25 તત્વોમાં પુરુષ અને પ્રકૃતિ એ 2 તત્વોને જે જુદા પાડે એ ખરો તત્વ જ્ઞાનાત અપવર્ગ, જ્ઞાનથી અપવર્ગ પ્રાપ્ત। અપવર્ગ એટલે મોક્ષ। એ સાંખ્યનો સિદ્ધાંત છે કે જ્ઞાન જે પ્રકૃતિ અને પુરુષને ભેદ કરી અને મોક્ષ અપાવે છે, એ સાંખ્ય દર્શન છે। એના પછીનું દર્શન છે ન્યાય દર્શન। ન્યાય દર્શનના 16 તત્વો છે, પ્રમાણ, પ્રમેય આદિ, હેતુ, ઉપનય, નિગમન, આ બધા એના તત્વો છે। 16 તત્વોમાંથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે એવું માને છે। એની જે આખી સિદ્ધિ છે એ સિદ્ધિની પરંપરા સિદ્ધાંત આધારિત છે। જ્યારે સિદ્ધાંત આધારિત આ તર્કો આપવામાં આવતા હતા ત્યારે સરળતાથી એકબીજાનું ખંડન થતું હતું। ત્યાર પછી જે પૂર્વ મીમાંસા, ઉત્તર મીમાંસા, સાંખ્ય યોગ, ન્યાય અને વૈશેષિક, 2 બીજા દર્શનો, એટલે ન્યાય દર્શન, વૈશેષિક દર્શન। વૈશેષિક દર્શન 7 પદાર્થોને માને છે, દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ, સમવાય અને અભાવ, એવા 7 તત્વોને માને છે। અને એ 7 તત્વોને જાણવાથી મોક્ષ મળે છે એવું માને છે। યોગ દર્શન એ અષ્ટાંગ યોગ સાધનાની વાત કરે છે। આ 6 દર્શન વૈદિક દર્શન તરીકે પ્રચલિત છે। અવૈદિક દર્શન એટલે જે વેદને પ્રમાણભૂત તરીકે નથી સ્વીકારતા એવા અવૈદિક દર્શનો છે ભારતની અંદર, એ ચાર્વાક, જૈન અને બૌદ્ધ। ચાર્વાક દર્શન વેદને પ્રામાણ્ય રૂપે નથી સ્વીકારતા, એવી જ રીતે જૈન દર્શન પણ વેદને પ્રામાણ્ય રૂપે સ્વીકારતા નથી, બૌદ્ધ દર્શન પણ પ્રામાણ્ય રૂપે એને સ્વીકારતા નથી।
આ ત્રણ દર્શન અવૈદિક દર્શન. હવે સાંખ્ય, યોગ, ન્યાય, વૈશેષિક, પૂર્વ મીમાંસા, ઉત્તર મીમાંસા, ચારવાક, જૈન, બૌદ્ધ 11મી સદી સુધી પદાર્થની સિદ્ધિ ખંડન મંડનની ચર્ચા કરતા હતા. 11મી સદીમાં ગંગેશ ઉપાધ્યાય નામના એક આચાર્ય મિથિલાની અંદર થયા. એણે વિચાર્યું, વાત એવી બની કે પહેલાના જમાનાની અંદર ઘરમાં વરંડા હોય, એ વરંડામાં બેસીને ગુરુ પોતાના શિષ્યોને ભણાવે અને બાજુમાં જ રસોડું હોય. એ રસોડાની અંદર રસોડાનો નાનકડો હોય, એમાં એની પત્ની રસોઈ કરી અને બપોરના સમયે ચૂલો બુઝાવવા જઈ રહી હતી. ને એ વખતે એને એક વાક્ય સાંભળ્યું ગંગેશ ઉપાધ્યાયના મુખથી કે યત્ર યત્ર ધુમસ તત્ર તત્ર અગ્નિ. જ્યાં જ્યાં ધુમાડો હોય ત્યાં ત્યાં અગ્નિ હોય. એટલે એની પત્ની હસવા માંડી. ગંગેશ ઉપાધ્યાય એની પત્નીને હસતા જોઈને પૂછ્યું કે કેમ હસી રહી છે? તો કહે છે કે તમે કેવું ખોટું ભણાવો છો, આપ गलत पढ़ा रहे हैं. यत्र यत्र धुमस तत्र तत्र अग्नि, मैंने तो ये चूल्हा बुझा दिया है और धूम है, अग्नि नहीं है, धूम है. કેમ કે જે ધુમાડો છે એ તમે અગ્નિ બુઝવી દો તો પણ થોડા સમય સુધી એ ધુમાડો દેખવા મળે. અથવા આપણે આજના જમાનામાં હવે તો એ પણ બંધ થઈ ગયો, પણ થોડા સમય પહેલા જેમ ગાડી એટલે આગગાડી એટલે કે ટ્રેન, જે કોલસાથી ચાલતી ટ્રેન પસાર થાય ત્યારે પસાર થઈ ગયા પછી પણ ધુમાડો જોવા મળે, પણ એ ધુમાડાથી તમે અગ્નિનું અનુમાન મૂકી શકો નહીં. એટલે એણે એમ કીધું એની પત્નીએ કે આપ તો ગલત પડા રહે, ધૂમો અસ્તિ અગ્નિ નાસ્તિ. ધુમાડો છે પણ અગ્નિ નથી. એટલે આ ચમકી ગયા કે હા, વાત તો સાચી છે, હું આ બાળકોને વિદ્યાર્થીઓને ખોટું શીખવી રહ્યો છું. એટલે એને થયું કે કંઈક નવું મારે આમાં પ્રયોગ નવું ઉમેરવું જોઈએ. કે એટલે એનો એક શબ્દ, પહેલો એક શબ્દ ઉમેર્યો કે અવિચ્છિન્ન મૂલા ધૂમા. જે અવિચ્છિન્ન મૂલક ધૂમ હોય એટલે કે અગ્નિ સાથે જોડાયેલો ધૂમ હોય ત્યાં ત્યાં અગ્નિ હોય. પછી એમને એમ લાગ્યું કે મારે બધું જ બદલવું પડે, બધી આખી શૈલી જ બદલવી પડે. એટલે એમણે અવચ્છેદક અવચ્છિન્ન એવા બે શબ્દો નો પ્રયોગ વધાર્યો કે અવચ્છેદક અવચ્છિન્ન. અને એના આધારે પછી આખો એણે તર્ક ઉમેર્યો અને એ તર્કના આધારે એક એવો ગ્રંથ છે, સામાન્ય લક્ષણ નામનો એક ગ્રંથ છે. તમને સાંભળીને આશ્ચર્ય થશે. એક જ વાક્યનો એક ગ્રંથ છે. એટલે એક જ વાક્ય, એક વાક્યના ગ્રંથના 6 મહિના સુધી, એટલે એની ઉપર એટલી બધી ટીકાઓ લખાઈ છે અને એ આખું લક્ષણ એનો વિસ્તાર કરતા કરતા આ એક જ એની અંદર જે વાક્ય અનુમાનનું જે લક્ષણ બનાવવામાં આવ્યું છે, સિદ્ધાંત લક્ષણ નામના ગ્રંથમાં અનુમાનનું લક્ષણ એક વાક્યમાં બનાવી દેવામાં આવ્યું છે. પણ એનો વિસ્તાર એટલો બધો કર્યો છે કે તમારે 6 મહિના સુધી એ ભણવું પડે, એટલો વિસ્તાર. એ નવ્ય ન્યાય શૈલી કે એની અંદર એટલા બધા તમારે જુદા જુદા તર્કનો પ્રયોગ કરીને લક્ષણને નિર્દોષ બનાવવું પડે. એટલે કોઈ પણ રીતનું દૂષણ એમાં રહે નહીં. તે માટે અવચ્છેદકત્વ, અવચ્છિન્નત્વ, સામાન્યતા, પ્રકારતા, અવચ્છિન્નતા, એ બધું ઉમેરતા 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 50 લાઈનનું વાક્ય બને. આખું વાક્ય કેટલું બની જાય? 50 લાઈન. અને એ બધી યાદ રહી જાય. સરળ છે આમ, પણ એ આખું વાક્ય 50 વાક્યનું 50 લાઈનનું એ વાક્ય બને ત્યારે અનુમાનનું લક્ષણ સાચું બને. તો આવી જે વ્યાખ્યાને નિર્દોષ બનાવવાની જે શૈલી આ ગંગેશ ઉપાધ્યાયે બનાવી એને નવ્ય ન્યાય કહે છે. ઘણો ઘણો આભાર જીતુભાઈ, બહુ સરસ જણાવટ થઈ. जी मिस्टर शाह, आप प्रश्न पूछ सकते हो. शाह फैमिली, मिस्टर शाह. I just wanted to say thank you. I don't have a question, Jitu bhai. तुमने जो लास्ट वीक
yesterday वो जैना में रत्नाकर श्रुत रत्नाकर का वो ड्रामा का आयोजन किया था ना, वो बहुत सुंदर था। आपका आभार व्यक्त करना था। तो थैंक यू वेरी मच। जीतू भाई ने कोई रिकॉर्डेड लिंक मળી શકશે એ हम નાટકની? ये टेक टॉक में रखेंगे, वो पूरा बताएंगे। जी जी सुरेश्वर और सम्राट बहुत अच्छा, कल ही उसका प्रयोग हुआ था जी जी पहला, और काफी लोगों ने सराहा है। अकबर बादशाह और हीर सुरेश्वर जी महाराज का ये पूरा नाटक हुआ कल, और ये जॉनी ने लिखा है नाटक, हाँ हाँ और अशोक रोहित करके एक बड़ौदा में कलाकार है, उसने उसको एक्ट किया है। सो यानी बहुत लिमिटेड कैरेक्टर्स है? नहीं, ये मोनोलॉग है। ओके, मोनोलॉग, वाह जी। 1 घंटे 10 मिनट का है जी। सो आप मुझे बताना, और अगर पॉसिबल है तो हम जैन फाउंडेशन के ऊपर भी उसे लॉन्च करेंगे जरूर, और लोग देखेंगे। जरूर। जी जी। हिमा जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, प्रणाम सर। हाँ जी, प्रणाम सर, आ षट दर्शन અને મેં તમને જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો, ષટ દર્શન જે આત્મસિદ્ધિના છે સેમ છે સર? ના, એ ષટ સ્થાનક છે આ ષટ દર્શન। એટલે આત્મા છે, નિત્ય છે, કર્મનો કર્તા છે, કર્મનો ભોગતા છે, મોક્ષ છે અને મોક્ષનો ઉપાય છે। એ છ। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, प्रणाम सर। जी प्रणाम। महेंद्र भाई, आप प्रश्न पूछ सकते हो। नहीं, प्रश्न नहीं था, लेकिन अभी जो मिस्टर शाह के नाम के नीचे जो बहन जी ने कुछ अभिवादन किया, उनको एक निवेदन है, उनको और सभी को, कि आप सभी से जितना हो सके उतना ये अध्ययन केंद्र के प्रोजेक्ट में अनुदान करे, ऐसा मेरा एक नम्र अपील है। बस, प्रश्न नहीं है। सभी को, नील भाई जैन योग में भी आप कह सकते सबको। जी जी, थैंक यू, श्योर श्योर, थैंक यू जी थैंक यू। सो जीतू भाई, यहाँ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। हम पुनः अगले सोमवार को हमारे 13वें स्वाध्याय के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं, विराम लेते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और साथ में जगत के सभी जीवों के कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामेमि सर्व जीवे सर्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सर्व भूवेसु वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सहु समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रणाम जीतू भाई।